सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुलकेश शर्मा। बेसिकली आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो रहने वाला है द एलीट रेजिडेंसीज बाय वन प्रस्ता। सोनीपत सेक्टर 91 के अंदर इसकी लोकेशन रहने वाली है। प्रोजेक्ट रहने वाला है ये ऑल इन वन एक टाइपोलॉजी रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 60 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर आपको जनरल प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे, दीनदयाल जनवासी योजना के प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे, बिल्डर फ्लोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑल इन वन बेसिकली ये टाइपोलॉजी आपकी रहने वाली है, फुल ऑफ एमिनिटीज, मल्टीपल एमिनिटीज अंदर क्लब हाउस, मल्टीपल पार्क, सबसे बड़ा पार्क है 2.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क इसके अंदर बनाया जाएगा। बेसिकली क्या ये सारी एमिनिटीज रहने वाली है इस वीडियो चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूँ। सो अंत तक मेरे से जुड़े रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द एलीट रेजिडेंसीज बाय वन प्रस्ता ग्रुप। बेसिकली इसकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली एनसीआर के सबसे चर्चित शहर सोनीपत के अंदर, सोनीपत सेक्टर 91 के अंदर बेसिकली इसकी लोकेशन रहने वाली है। क्या इसकी लोकेशन एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट रहने वाला है, मैं अगर आपको बताऊं तो सोनीपत अभी सबसे ज्यादा चर्चित शहर क्यों है दिल्ली एनसीआर का, अपनी कनेक्टिविटी के थ्रू, जो कि हमें सबसे पास पहुंचाता है दिल्ली के सबसे नजदीक शहर। अपनी कनेक्टिविटी के थ्रू ये सोनीपत अभी जाना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ मल्टीपल आपके इन्वेस्टर्स, मल्टीपल यहाँ पे डेवलपर्स आ रहे हैं। डेवलपर्स की यहाँ पे लैंड यहाँ पे बिक रही है, काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे लैंड बाय कर रहे हैं एंड अपनी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट होता देख भी रहे हैं। अभी काफी स्कोप है अप्रिशिएशन का, राइट। तो बेसिकली अगर मैं प्रॉपर पहले सोनीपत की बात करी जाए कि सोनीपत में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं एंड सोनीपत को आप जानना चाहते हैं बेसिकली, तो सोनीपत इतना फेमस क्यों हो रहा है मैं अगर आपको बताऊं तो सोनीपत बेसिकली अपनी कनेक्टिविटी की वजह से फेमस हो रहा है, आने वाले टाइम की एम्प्लॉयमेंट की वजह से फेमस हो रहा है, अपने रेल रोड की कनेक्टिविटी की वजह से, मल्टीपल एजुकेशनल हब होने की वजह से, मल्टीपल हाईवेज होने की वजह से, मल्टीपल गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग की वजह से, जहां पे हाउसिंग डिमांड काफी ज्यादा बूम होने वाली है और अपने आप में दिल्ली का एनसीआर का सबसे खास शहर सोनीपत रहने वाला है। क्या मल्टीपल रीजन है, एक एक करके समझते हैं। बेसिकली सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करते हैं। 6 से 7 हाईवे की कनेक्टिविटी सोनीपत शहर देखता है। बेसिकली अगर आप देखें NH44 जो कि आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो एग्जिस्टिंग हाईवे है, वो तो सबसे पहले हाईवे है ही, पहला हाईवे ये हो गया। देन आपका दिल्ली कटरा हाईवे जो कि अपकमिंग हाईवे है, जहां से आप यहाँ से कटरा इजीली 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, अमृतसर 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, चंडीगढ़ 2 घंटे में कनेक्ट करेंगे। आपका KMP हाईवे जो कि यहाँ से आपको कुंडली, मानेसर, पलवल कनेक्ट करता है, राइट। एक्सप्रेस वे है, इजीली आप जेवर भी कनेक्ट कर पाएंगे, मानेसर पलवल कनेक्ट कर पाएंगे। आपका झज्जर मेरठ हाईवे जहाँ पे एक तरफ आप झज्जर कनेक्ट करते हैं, एक तरफ आप मेरठ कनेक्ट करते हैं। बेसिकली सबसे मेन एडवांटेज UER2 जो कि अभी हाल फिलहाल में ही सबसे लेटेस्ट हाईवे है, UER2 एक्सटेंशन रोड 2, जिसकी वजह से आप यहाँ से इजीली गुड़गांव एयरपोर्ट कनेक्ट कर पाते हैं मात्र 40 से 45 मिनट के अंदर। सो एयरपोर्ट जो कि सोनीपत से पहले पूरा दिल्ली को आउटर रिंग रोड बाईपास से होकर आउटर रिंग रोड से होते हुए 3-3.5 घंटे में पहुंचा जाता था, आज यहाँ से 40 से 45 मिनट में आप इजीली पहुंच जाते हैं। सो कनेक्टिविटी आपको ये होगी। देन आपका जींद हाईवे जो कि यहाँ से आप इजीली जींद साइड एंड रोहतक साइड भी कनेक्ट कर जाते हैं। बेसिकली मल्टीपल हाईवे की कनेक्टिविटी। देन रेल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो RRTC नेटवर्क जो कि आपका मेरठ से दिल्ली आती है सराय काले का, वो यहाँ से एक्सटेंड होकर टुवर्ड्स करनाल चलेगी। 90 मिनट्स में हम दिल्ली से करनाल पहुंच पाएंगे। बेसिकली वो सोनीपत से हुई जाएगी, तो रैपिड रेल की कनेक्टिविटी यहाँ पे आ गई है। देन आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी, जो 2 लाइन है मेट्रो की आपकी, जो कि एक येलो लाइन है, रेड लाइन है, वो कुंडली तक पास हो गई है, उसका काम स्टार्ट होने वाला है 2029 में, उसकी कंप्लीशन डेट है बेसिकली। सो रेड लाइन जो कि रिठाला से आती है एंड आपकी येलो लाइन जो कि समयपुर बादली से आती है, उसका एक्सपेंशन होके वो आपकी कुंडली तक आ जाएगी। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको 2029 तक ही देखने को मिल जाती है बेसिकली। देन अगर हम बात करें, ये तो आपकी कनेक्टिविटी की बात हो गई, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हमारी पास हो गई UER के थ्रू, मल्टीपल हाईवे की कनेक्टिविटी की वजह से हम सारे शहरों पे इजीली पहुंच जाते हैं, इजीली कनेक्ट कर पाते हैं उन शहरों से। रेल कनेक्टिविटी जैसे कि मैंने आपको बताई, उसके अलावा ऑर्बिट ट्रेन कनेक्टिविटी अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप गूगल करेंगे तो एक ऑर्बिट ट्रेन चलाई जाएगी जो कि KMP के रास्ते को फॉलो करते हुए, मतलब आपको यहाँ से इजीली जेवर, कुंडली, मानेसर, पलवल एक रेल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करा जाएगा, जो कि सोनीपत, खरखोदा शहरों से होती हुई जाएगी। सो आपको ऑर्बिट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलती है। एग्जिस्टिंग आपकी जो इंडियन रेल नेटवर्क है वो तो है ही, सो आपको 3 से 4 रेल के कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है। रोड कनेक्टिविटी 6 से 7 हाईवेज की आपको मिलती है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल जाती है बेसिकली। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की। सो 3 IMTs लगती है बेसिकली सोनीपत शहर के 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस पे। IMT खरखोदा, IMT गन्नौर, IMT गोहाना, जिसमें सबसे चर्चित है IMT खरखोदा। रीजन वहां पे 850 एकड़ का मारुति का प्लांट, जिसका सेकंड फेज भी अभी लॉन्च हुआ है, मोदी जी ने करा है 4 जुलाई को, उसका सेकंड फेज भी अभी लॉन्च हो गया है। मारुति 850 एकड़ के बाद अपना सेकंड फेज भी लॉन्च कर चुका है। JBM बसेस जो कि आपकी लो फ्लोर बसेस दिल्ली में चलती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है। वंदे भारत जो कि अभी तक की इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, उसकी कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है। ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पे मौजूद है।
जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बूम होगा उस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से हाउसिंग डिमांड काफी ज्यादा आई खरखोदा में भी और सोनीपत। उसके अलावा राजीव गांधी एजुकेशनल हब, जहाँ पे मल्टीपल आपके कॉलेजेस हैं, बीटेक कॉलेजेस हैं, आपका एमबीए कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं बेसिकली। तो राजीव गांधी एजुकेशनल हब सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, जहाँ पे आपके मल्टीपल कॉलेजेस आएंगे, राइट। काफी बड़े कॉलेजेस के अंदर आपके कैंपसेस भी आने के प्लानिंग में है। एसआरएम कॉलेज, अशोका यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहां पर है। देन सोनीपत के और भी जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं जो कि एमडी यूनिवर्सिटी से या दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, वो भी अपने अपने सारे कॉलेज उधर शिफ्ट होने वाले हैं। सो आपको एक एजुकेशन हब होने को मिलता है, जहाँ पे देश विदेश से आपके सारे स्टूडेंट्स जब पढ़ने आएंगे तो उनको रहने के लिए फ्लैट चाहिए होंगे, पीजीज चाहिए होंगे। सो और अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अगर वहाँ पे आप वो जॉब भी कर रहे हैं आने वाले टाइम पे किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, तो वहाँ पे उनको एक हाउसिंग डिमांड भी कंप्लीट कर। गूगल के डेटा सेंटर ने अपनी जमीन वहाँ पे ली है बेसिकली। सो आने वाले टाइम पे एमएनसीज को भी इजीली बसाया जा सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी होने के कारण हम सेम डे अप डाउन करके वहाँ पे सोनीपत में अगर हमारी कोई कंपनी है, हम जॉब करते हैं एमएनसी के अंदर, तो हम जॉब करके इजीली वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है सोनीपत को बसाने की। कुछ चीजें हो चुकी है, कुछ चीजें ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ चीजें आपकी 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी बेसिकली। और ये सारी चीजें आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, जो भी है गवर्नमेंट की प्लानिंग के बारे में मैंने आपसे बात करी है, ये सब है भी या नहीं। सो इसी वजह से यहाँ पे इतने बड़े डेवलपर्स है। अगर आप देखेंगे गोदरेज, एल्डिगो, मैप्सको, इंडिया बुल्स, जिंदल, देन बड़े बड़े यहाँ पे डेवलपर्स आ चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल टाउनशिप और पीपी ग्रीन हो गया, दीनदयाल जनआवास योजना में, मंशा हो गया जनरल टाउनशिप में, ये आपके ऑन हाईवे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, क्राफ्ट होम्स है। सो मल्टीपल डेवलपर्स, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो आपके स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, तो मल्टीपल डेवलपर्स यहाँ पे अपने लैंड बाय करके यहाँ पे प्लॉट सेल कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स ले आ रहे हैं एमिनिटीज से भरपूर, ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें, राइट। क्योंकि आने वाले टाइम में हाउसिंग डिमांड होगी, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी रिहाइश आएगी बेसिकली। अगर अभी आप कहीं पे भी देखेंगे तो कहीं पे भी जो प्राइसिंग है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग पे आपकी जा चुकी है। स्टिल अभी भी काफी काम होना बाकी है, काफी चीजें बननी अभी बाकी है जो कि प्रपोज्ड है। इसके रेट और भी काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सारी अभी एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे बसेगी, लोग यहाँ रहने आएंगे, यहाँ पे जॉब करने लोग आएंगे, अपने घर ढूंढेंगे। तो काफी प्राइस के और ऊपर होने बहुत बाकी है, राइट। तो ऐसे में जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ, डेवलपर का नाम है वन प्रस्ता, द एलीट रेजिडेंसीज प्रोजेक्ट का नाम है सेक्टर 91। सो लोकेशन अगर मैं आपको समझाऊं, तो जब हम जीटी रोड पर जाते हैं, कुंडली से क्रॉस करके हम टुवर्ड सोनीपत जाते हैं, बालगढ़ चौक आता है, बालगढ़ चौक से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो आपका मूर्थल चौक आता है। उस चौक से अगर हम राइट मुड़ते हैं तो मूर्थल विलेज आता है, हम लेफ्ट मुड़ते हैं तो हम जाके टुवर्ड सोनीपत सिटी, तो हम लेफ्ट मुड़ेंगे, सोनीपत सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। राइट साइड में आपको दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी आपको राइट साइड में मिलेगी। उसी के 1.25 किलोमीटर आगे आपका वन प्रस्ता का एक प्रोजेक्ट बेसिकली रहने वाला है। उस प्रोजेक्ट में अगर आप एंटर करते हैं तो 60 एकड़ के लैंड पार्सल पे बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है। इसके अंदर मिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिक्स टाइपोलॉजी है, बिल्डर फ्लोर्स भी आपको देखने को मिलेगी। आपका आने वाले टाइम में विलास भी देखने को मिलेंगे। दीनदयाल जनआवास योजना और जनरल प्लॉट्स इसके अंदर आपके ऑलरेडी है, राइट। सो किस तरीके से प्रोजेक्ट रहने वाला है, 30 मीटर रोड से आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको खालसा रेजिमेंट के अंदर आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है। सो आपकी जो सिक्योरिटी है अंदर, वो खालसा रेजिमेंट की रहने वाली है पूरी की पूरी। सो आपका प्रोजेक्ट जो है सेफ एंड सिक्योर रहेगा खालसा रेजिमेंट की सिक्योरिटी। के अलावा अगर आप कहीं पे देखेंगे तो गुड़गांव में आपको सेंट्रल पार्क नाम का एक बहुत बड़ा डेवलपर है बेसिकली, जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे गुड़गांव में है, वहाँ पे आपको खालसा रेजिमेंट की सिक्योरिटी मिलती है। देन उसके बाद आपको वन प्रस्ता में देखने को मिलती है। सो 60 एकड़ में से 52 एकड़ के अंदर आपकी जनरल टाउनशिप है, 8 एकड़ के अंदर आपकी दीनदयाल जनआवास योजना की टाउनशिप है। सो एंटर करती लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे द पवेलियन नाम से अभी हमारा सेल्स ऑफिस है, उसके पीछे की जितनी भी लैंड है 8 एकड़ की, वहाँ पे आपकी दीनदयाल जनआवास योजना के प्लॉट्स रहने वाले हैं, जो कि रहने वाले हैं 80 स्क्वायर यार्ड से 180 स्क्वायर यार्ड तक बेसिकली, जो कि आपके दीनदयाल जनआवास योजना के प्लॉट्स रहेंगे। इसके अंदर भी आपके मल्टीपल पार्क्स, एमिनिटीज वगैरह सब रहने वाली है बेसिकली। स्टील प्लस 4 का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। देन अगर आप सीधा एंटर करते हैं, आपका वन प्रस्ता का गेट आता है, उसमें एंटर करके 52 एकड़ का जो आपका लैंड पार्सल है, आपका जनरल टाउनशिप का पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें प्लॉट साइज जो है आपके 200 से 450 गज के बेसिकली रहने वाले हैं। 200 से 450 गज के आपके प्लॉट साइज रहने वाले हैं। बेसिकली आपकी जनरल टाउनशिप है, इसके अंदर आपके मल्टीपल आपको पार्क देखने को मिलेंगे। अंदर आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा, सारी एमिनिटीज देखने को मिलेगी क्लब हाउस के अंदर, चाहे वो जिम्नेजियम हो, ब्रांडेड कैफे हो, ब्रांडेड जिम हो, मेडिटेशन सेंटर हो, इंडोर गेमिंग एरिया, आउटडोर गेमिंग एरिया, लाइब्रेरी, कैफेज वगैरह मल्टीपल एमिनिटीज जो भी आप सोच सकते हैं अंदर ही आपकी रहने वाली है। सेंट्रल पार्क 2.5 एकड़ के अंदर सेंट्रल पार्क है, जो कि सबसे बड़ा पार्क है इस प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर आपकी सारी एमिनिटीज, आपके मल्टीपल फ्लावर जोन बेसिकली, एंड ऑर्गेनिक पार्क्स वगैरह बहुत सारे पार्क्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल थीम बेस्ड पार्क और है। एक पार्क में सिर्फ स्पोर्ट्स अरीना है, वहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपकी रहने वाली है। एक पार्क आपके सीनियर सिटीजन पार्क रहने वाला है, किड्स पार्क आपका बेसिकली रहने वाला है। देन आपका टेम्पल एरिया अलग से रहने वाला है। अंदर आपको 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर की वाइड रोड्स मिलेंगी। कमर्शियल अंदर ही आपके रहने वाले हैं सारे के सारे। बेसिकली पूरा का पूरा मिक्स इन कॉन्सेप्ट है। एंटर करते ही जब हम जनरल टाउनशिप की तरफ एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग के 10 से 15 प्लॉट्स जो है बेसिकली वो आपके बिल्डर फ्लोर्स के रहने वाले हैं। उसके पीछे आपकी सिर्फ प्लॉट्स रहने वाले हैं, जैसे भी उसको आप बनाना चाहें। सो मिक्स टाइपोलॉजी है, सारी एमिनिटीज आपको देखने को मिलती है।
प्राइसिंग की अगर बात करूं तो मात्र 1,12,500 पर स्क्वायर यार्ड का इसका प्राइस है। उसी के साथ अभी एक ऑफर इस पे चल रहा है जिसमें किया सेल्टोस आप जीतने का मौका पाते हैं अगर आप कोई प्लॉट इसके अंदर बुक करते हैं। सो किया सेल्टोस कार आपको मुफ्त में मिलती है, मतलब एज एन ऑफर आपको डेवलपर जो गिफ्ट करता है किया सेल्टोस कार ऑन एवरी प्लॉट यू बुक बेसिकली, राइट। सो अभी ये ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं। काफी अच्छी टाउनशिप है, हम चाहेंगे आप एक बार विजिट करिए इसको। अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करिए, साथ ही हम डिटेल्स भी आपको शेयर करेंगे। आप अगर साइट विजिट भी बुक करेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा है, कैसी लोकेशन है, बसी हुई लोकेशन है सिटी के पास। ऐसे नहीं कि लोकेशन को भी ग्रो होने में टाइम लगेगा। सो एंड यूजर के लिए नहीं हो सकती, एंड यूजर के लिए भी बिल्कुल ये रहने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर पूरा सिटी का एरिया है, राइट, बसा हुआ एरिया है। सारी फैसिलिटीज अंदर तो है ही है, इसके बाहर भी आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। सो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। 1 साल का पेमेंट प्लान देखने को मिलता है, 1 साल बाद आपको इसका पोजीशन मिल सकता है। लोन के लिए आप इजीली जा सकते हैं। हमारी खुद की भी इन हाउस टीम है बेसिकली, इसमें हमारे राजेश चड्डा जी बेसिकली जो SBI के एक्स चीफ मैनेजर थे, तो वो आपको असिस्ट करेंगे। अगर आप लोन के लिए जाना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि उसकी उनकी असिस्टेंस भी आप तक पहुंचा पाए हम। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करिए ताकि अपनी साइट विजिट आप बुक करें, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लोर करें। देन टाइम रहते आप इसमें यूनिट बुक करिए और जो भी ऑफर अभी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है किया सेल्टोस का, वो आप अवेल कर सके। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।